हाँ तो बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने सिलेंडर पूरा कर लिया था, ठीक है जी। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ थ्योरी करा रहा हूँ। जितने भी 3D फिगर्स होते हैं सबकी मैं थ्योरी करा दूंगा स्टार्टिंग में। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं स्टार्टिंग में पूरी थ्योरी कराता हूँ, फिर उसके बाद में ही क्वेश्चन को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो बच्चों देखना, और जहाँ पे जरूरत पड़ती है बीच में एक दो क्वेश्चन की, जैसे कोई थ्योरी क्वेश्चन के बिना समझ में नहीं आ रही है तो वो भी अपन कर लेते हैं, जो अपन करते रहेंगे, ठीक है जी। तो बच्चों अगला हेडिंग डाल लो फटाफट से, कौन। बच्चों कौन को बोला जाता है शंकु। बच्चों कौन को क्या बोलते हैं हिंदी में, शंकु बोला जाता है। शंकु आपने देखा होगा जादूगर की टोपी, या फिर बर्थडे बनाया होगा बच्चों का तो एक टोपी यहाँ पे सिर पे पहनते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों उसी जो वह टोपी है वो किस शेप की होती है, वो होती है बच्चों किस शेप की, कौन के शेप की। तो ध्यान से समझना बेटा इसको, ये होता है कौन, ऐसी होती है। ये देखेंगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ये कोई जादूगर की टोपी है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि सर जो ये वाली टोपी है ना, उसमें एक तो ये वाली साइड नजर आ रही है, इसको क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पे, एल या फिर तिर्यक ऊंचाई, ठीक है जी, तिर्यक ऊंचाई। अच्छा जी, ये नीचे सर्किल बन रहा है, उसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे बेटा, आर है। अच्छा यहां से यहां तक की जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे एच है। जैसा कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेटा देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे तीन चीजें अपन पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या और दूसरा बेटा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरी चीज यहाँ पे पढ़ी जाती है क्या बेटा, वॉल्यूम। तो ध्यान से देखें बेटा, पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ इनको, ठीक है, क्योंकि इनका डेरिवेशन कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं और नहीं कभी आता है, ठीक है जी। आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान से समझो, और मैं एक बार बता भी दूंगा कि आया किस तरह से, वो भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं बेटा, तो ये होता है बेटा कितना, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, मैं आपके सामने यहाँ पे एक, जैसे कि एक ये बना रहा हूं, पूरे के पूरे ड्रामे मैंने पूरे किए हैं आज यहाँ पे, देखो पूरे के पूरे लेके आया हूँ इस तरह से। ये कौन है, ठीक है जी, मान लीजिए आपके सामने कौन दिया हुआ है इस तरह से, देख लो, दिख नहीं रहा है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कौन में बेटा जो ये वाली जो हाइट होती है ना, ये वाली इसको बोलते हैं बच्चों क्या, एस यानी कि एल यानी कि स्लांट हाइट, ठीक है जी। और जो नीचे बनता है ना बेटा, ये क्या बनता है, एक सर्किल बनता है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो ये एल होती है वो क्या होती है, स्लांट हाइट, और सी ए से क्या हो गया बेटा इसका, पाई आर एल। अच्छा यदि हम बच्चों बात करते हैं टी एस ए की, अच्छा सी एस एल में क्या आता है, वक्र पृष्ठ, यानी कि जो आसपास का जो वक्र है ना उसका ही क्षेत्रफल मुझे निकालना है, यानी कि उसमें वहां पे बेस इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा जब मैं टी एस ए निकालूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ सी एस ए कितना है, तो आप बोलोगे सर पाई आर एल है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एरिया ऑफ बेस मुझे निकालना है, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे जो बेस है ना वो किस चीज का है, तो आप बोलोगे सर ये सर्कल का बेस है, और रेडियस कितनी दे रखी है उस सर्कल की, आर दे रखी है, तो भाई उसका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि मैं यहाँ से पाई आर कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये कितना बच गया, एल प्लस आर अंदर बच गया, तो यानी कि इसका जो टी ए से रहेगा वो कितना हो जाएगा, आज की बात आपको ध्यान रखना है, सीधा पाई आर एल प्लस आर इसका टी ए से हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरी चीज बच्चों अपन निकालते थे कि वहां पे वॉल्यूम यानी कि आयतन वहां पे निकालते थे, ठीक है जी। अच्छा आपको एक बात मैंने प्रिज्म बताई थी कि प्रिज्म में यदि ऊपर की सतह और नीचे की सतह बेटा यदि एक जैसी होती है, यानी कि ऊपर का बेस और नीचे का बेस यदि सेम है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन यदि यहाँ पे इस तरह से चोंच बनी हुई है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे इस तरह से यदि चोंच बनी हुई है ये वाली, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है जी। तो एक बार आप इन चीजों को थोड़ा देख लीजिए, ये फॉर्मूला है इसका, पाई आर एल बोले तो कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए बोले तो जिसमें कि बेस का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अच्छा जी वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार इसको फटाफट से उतारो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी, तो बच्चों कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कहानी में आगे बेटा
मेंस्ट्रुएशन सिर्फ इतना नहीं है कौन का कि हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़ लें और तीनों फॉर्मूलों से हम यहाँ पे कोई भी एसएससी या फिर कोई केट या फिर कोई सा भी एग्जाम यहाँ पे निकाल लें, ठीक है जी। नॉर्मल एग्जाम पटवार कांस्टेबल आप निकाल सकते हो, बाकी यदि थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया, ठीक है जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने कुछ अलग से धूमधड़ाका मचा दिया तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या लिखा हुआ है, स्फेयर इनसाइड अ कोन। मैंने अभी तक आपको स्फेयर पढ़ाया नहीं है, अगला टॉपिक में आपको स्फेयर ही ले लूंगा, ठीक है जी। तो देखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोन के अंदर यहाँ पे क्या रखने जा रहा हूँ, स्फेयर रखने जा रहा हूँ, जैसे वहां पे सिलेंडर में रखा था ना अपन ने, उसी तरीके से, ठीक है जी। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ये कौन है, इसकी रेडियस कितनी बेटा, यहाँ पे ये इसकी रेडियस है कितनी, आर। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे अंदर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या रख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे एक स्फीयर रख रहा हूँ जिसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। जिसका सेंटर कहाँ पर है बाबू, यहाँ पर है। मान लेता हूँ कि जो इसकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है बाबू, तो आप बोलोगे सर एल है। अच्छा, मैं मानता हूँ कि जो यहाँ पे अंदर गोला रखा हुआ है ना, उसकी जो रेडियस है ना बेटा, वो कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली। कितनी मानी मैंने, ये एक्स मानी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि ये एक्स है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो ए एक्स रहेगा ना, अरे हाँ कि नहीं। और मुझे बताओ, यदि ये सर्कल, यदि इसका मैं सेक्शन व्यू देखता हूँ सामने से, तो ये एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है जी। और यहाँ से इस टेंजेंट पे, यदि यहाँ से ये टेंजेंट जा रही है बाहर, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये कितने का बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मुझे बनते हुए नजर आएगा, ठीक है जी। अच्छा, यदि मैं इस चोंच को, इसको क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं इस चोंच को यदि यहाँ से मिला देता हूँ नीचे तक, ठीक है जी, तो जो यहाँ से यहाँ तक की रहेगी उसे हम क्या बोलते थे, इसकी हाइट बोलते थे, ठीक है जी। यानी परपेंडिकुलर वर्टेक्स से लेकर के यहाँ पे जो बेस का जो सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस को। अच्छा, अब यदि बेटा मैं इसको देखता हूं, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान से नजर आ रही होगी, क्या, देखना भाई, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा वाला ट्रायंगल लिया मैंने, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लिया, तो ध्यान से देखो भैया, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये कितना था, आर है। अच्छा जी, ये आर है, यहां से यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से थोड़ा सा, ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये एक्स है, क्यों, क्योंकि देखो बेटा, यदि ये एक्स लिया है तो ये भी तो एक्स ही होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स। अच्छा, टोटल कितना है बेटा यहाँ पे, यदि टोटल की हम बात करते हैं पूरा का पूरा, तो पूरी हाइट कितनी है, एच। तो मुझे बताओ, ये यदि एक्स है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं है, पहले ये बताओ, ठीक है। अच्छा, ये सलांट हाइट है, ये कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। एक बार फिर से समझना चीजों को, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए बार बार समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया, वर्टेक्स से यहाँ पे सेंटर तक को मिला दिया, ठीक है। ये एक्स है, मैंने क्या मान लिया, एक्स जो है ना, इसको लिख लो, एक्स जो है रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी कि जो स्फेयर है उसकी क्या है बेटा, ये रेडियस है। अच्छा, यदि ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो सेक्शन व्यू में मुझे क्या दिखेगा कि सर ये एक टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। यानी कि रेडियस को यदि मैं यहाँ पे मिला देता हूँ सर्कमफेरेंस पे, 90 डिग्री पे जाके मिलेगा, तो 90 डिग्री हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, बचा हुआ क्या हो गया, एच माइनस एक्स, ये स्लैंट हाइट है। अच्छा जी, आप एक बात देख करके बताएंगे यहाँ पे बेटा कि आपको दो यहाँ पे त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, कौन कौन सा बेटा, देखना ध्यान से, ए बी सी, बड़ा वाला एक तो बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला भी नजर आ रहा है क्या, देखना, ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई हम यहाँ पे बोल देते हैं। आई नहीं है बात समझ में, पक्की बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। एक बार देखो इसको फटाफट से, क्या आपको ये सब नजर आ रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे बेटा, यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं ना, कौन कौन से बेटा, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो बेटा, छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये वाला कोण क्या दोनों में कॉमन है क्या, जब दो कोण बेटा बराबर हो गए तो मुझे बताओ तीसरा जो कोण होगा वो भी क्या यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या, तो ये ए सिमिलरिटी से क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सिमिलर हो गया, डबल ए सिमिलरिटी से यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अब सिमिलरिटी की यदि बात आती है तो वहां पे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे फटाफट से, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे एच माइनस एक्स,
अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, एल हो गया, पक्की बात है। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने क्या है बेटा, एक्स, बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने क्या है बेटा, आर। तो ये आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक बार इसको देखो, यदि नहीं आई है तो मुझे बताओ, ठीक है जी। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको अंदर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखना बेटा क्या आएगा, एच आर माइनस एक्स आर बराबर एक्स एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स एल यहाँ पे आएगा। अच्छा, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे ध्यान से देख करके बताओ, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्फेयर निकला है ना, हाँ, स्फेयर के बारे में कुछ भी पूछ लेगा कि हाँ मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का स्फेयर रखा जा सकता है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम निकालना है ना स्फेयर का, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे निकालना है यहाँ पे कि जो स्फेयर रहेगा ना उसकी रेडियस, यानी कि मैक्सिमम कितनी रेडियस का स्फेयर यहाँ पे रखा जा सकता है। और जब रेडियस पता चल गई तो वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको थोड़ा यदि मैं सोल्व करता हूँ, एक्स की टर्म, एक्स को उधर ले जाके, तो ये कितना बचेगा, एच आर, और ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन लिया, आर प्लस एल। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एच आर अपॉन आर प्लस एल, और यही क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम साइड हो जाएगी उस स्फेयर की जिसको यहाँ पे किसी भी कोण में रखा गया है। तो आज के बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी कोण दिया हुआ है, उसके कुछ एक डायमेंशंस आपको दिए होंगे, ठीक है जी, एल दे देगा और उसकी रेडियस दे देगा बेस की, और आपसे पूछ लिया जाएगा कितने वॉल्यूम का, मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का स्फेयर रखा जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख करके, यदि फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहता है तो आप ऐसे करके कर लो उसको, क्या दिक्कत आ रही है, आपको बता ही दिया है पूरा। यदि फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहता है तब भी आप ऐसे करके उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो बेटा, x बराबर कितना आ जाएगा, एच आर अपॉन आर प्लस एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि जो एल होता है वो कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, शंकु में, जैसे कि शंकु भी मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे यदि स्लांट हाइट है, ये एच है पूरा पूरा, ये आर है, तो एल एच आर यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा था ना, उससे आ जाएगा, कॉमन सी चीज है ना, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया। तो एक बार इसको छापो, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलो भी कहानी को बढ़ाते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। तो देखना बेटा, पहले तो मैंने क्या रखा था, यहाँ पे स्फेयर रखा था। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे क्या रखने जा रहा हूँ बेटा, ये यहाँ पे रखने जा रहा हूँ बेटा मैं क्या, हेमिस्फेयर। ठीक है जी, हेमिस्फेयर बोले तो आधा गोला। तो ध्यान से इस चीज को समझेंगे भैया ना, ये एक प्यारा सा आपको एक शंकु दिया हुआ है जिसकी स्लांट हाइट है एल। ठीक है जी, इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान लो, यहाँ पे आर मान लो। अच्छा जी, जो हाइट है वो कितनी मान लो बेटा, यहाँ पे एच मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक मैक्सिमम रेडियस का क्या रख रहा हूँ बेटा, एक हेमिस्फेयर रख रहा हूँ। ठीक है जी, जिसका सेंटर भी यहाँ पर मान लेता है। ठीक है जी, तो ध्यान से समझ लो, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक हेमिस्फेयर रख दिया। अच्छा, जब मैं ये हेमिस्फेयर रख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आपको पता है कि यार यहाँ से सेंटर दोनों का सेम है। ठीक है जी, तो इस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी क्या होगी, ये रेडियस होगी। मैंने क्या मान लिया, एक्स, यानी हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी मान ली, एक्स मान ली। अच्छा, अब ये सर्कमफेरेंस और यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो इससे कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, पक्की बात है। अच्छा, एक बात बताऊं, यदि मैं इस चोंच को यदि यहाँ पे सेंटर पे आके मिला देता हूँ तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर गुरुजी ये कितना बनने वाला है, एच बनने वाला है। अच्छा, पुराने जमाने की कहानी आपको याद आ रही होगी, ये कितना डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था। पुराने जमाने की कहानी याद करो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोई यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। उसमें यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ ऐसे, यदि ये इस पे परपेंडिकुलर रहता है, इसको मैं मान लेता हूँ के, तो के बराबर कितना आता था, तो आप बोलोगे सर इस दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या करते थे, सी से भाग देते थे। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझने में आसानी होगी। कैसे, देखना बेटा, यदि मैं इसको देखता हूं, तो देखो बेटा, इसका सेक्शन व्यू देखो, ये एल है, ये आर है, ये एच है, और यहां से मैंने ये क्या कर रखा है बेटा, परपेंडिकुलर तो डाल रखा है, ये 90 डिग्री तो है, और ये कितना है, एक्स है। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि एक्स बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एच को क्या करो, आर से गुणा करो, और यहाँ पे एल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम रेडियस का हेमिस्फेयर की रेडियस आ जाएगी, एक्स बराबर एच इंटू आर अपॉन एल, यानी कि शंकु की हाइट को शंकु की रेडियस से गुणा करके उसके स्लांट हाइट से भाग दे देने का है।
उसमें ये हमारी कहानी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपके सामने स्फेयर रख दे, हेमिस्फेयर रख दे, आप सीधा यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अब बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, आप एक बार इसको छापो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आराम आराम से, है ना। हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं आगे, कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या फिट कर दिया था भाई शंकु में, हमने स्फेयर फिट कर दिया और एक हेमिस्फेयर फिट कर दिया। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यदि मैं इस शंकु में एक क्यूब रख दूं, मैं क्या बोला यहाँ पे, एक बार फिर से देखना, बात को ध्यान से समझना। यदि मैं इस शंकु में एक क्यूब रख दूं, क्यूब कैसे देखना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी क्यूब बनाना थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पे। ये क्यूब हो गया, ठीक है, ऐसा बनेगा, देख लो भाई। ये ऐसा ही कुछ बनेगा यहाँ पे, ये वो वाली साइड। ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो रेडियस है बेटा, इसकी जो रेडियस है उसको कितना मान लो r, इसके स्लांट हाइट l थी, सही। अच्छा, टोटल हाइट जो थी वो कितनी थी बेटा, यहाँ पे h थी। अच्छा, आप एक बात देखो यहाँ पे, यदि आपके पास कोई क्यूब देखा होगा आपने, क्यूब आपको मैंने पढ़ाया नहीं है भाई, देख लो। क्यूब में क्या होता है बेटा, एक स्क्वायर का ही क्या है, एक 3D फिगर है। ठीक है जी। यानी कि सभी भुजाएं क्या होगी बेटा, यहाँ पे समान होगी। आई बात समझ में। और इसके कितने फलक रहेंगे, यहाँ पे 6 फलक, यहाँ पे 6 फेस आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, 6 फेस नजर आएंगे। कमरा देख लो यहाँ पे, एक इधर, एक सामने, एक मेरे पीछे, एक ऊपर, एक नीचू। ठीक है जी। तो 6 फेस मुझे यहाँ पे नजर आ गए। तो मुझे एक बात ध्यान से देख करके बताओ बेटा कि 6 फेस नजर आने का मतलब ये है कि सर वहां पे 6 स्क्वायर बन रहे होंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा बात को ध्यान से देखना, और हर कोई लंबाई जो रहेगी बराबर रहेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि क्यूब की जो लेंथ है ना, यानी कि जो क्यूब की साइड है वो कितनी है बाबू, वो है ए। अच्छा, यदि क्यूब की साइड मैंने ए मान ली, तो आप मुझे बताओ कि सर ये भी तो क्यूब की साइड ही है ना, ये ए हो गई। तो मुझे ध्यान से देख करके बताओ बेटा कि यहां से यहां तक का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ये कितना होगा, h माइनस ए होगा कि नहीं होगा। यदि पूरा का पूरा h है, ये a है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, h माइनस ए। अच्छा जी, आगे देखना, थोड़ा सा कहानी को समझना। अब यदि मैं बात करता हूँ ऊपर वाले इसकी, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर एक स्क्वायर बन रहा है, यदि स्क्वायर में यदि मैं इसको इससे मिला देता हूं तो आप बोलोगे सर ये एक डायगोनल बन गया। ये क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया। किसका डायगोनल बना है बाबू, ये बना है सर स्क्वायर का डायगोनल बना है। ठीक है जी। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये कितना होता है, √2 इंटू ए इसका डायगोनल होता है। ठीक है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, यहाँ पे सिर्फ आधी डिस्टेंस निकालूं। ठीक है जी। तो आधी डिस्टेंस कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर √2/a/2 बराबर कितना आ जाएगा, a/√2। यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, ये लो। अब एक बार आपको ऐसे समझा देता हूँ, BCDE। देखो भाई, इस डायग्राम को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये कितना है बेटा, RBCA। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, DE। अच्छा, ध्यान से देख करके बताओ मुझे, ये वाली जो लंबाई थी वो कितनी आई थी अभी, DE। तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल का आधा, क्योंकि डायगोनल कितना था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायगोनल था, और उसका आधा डायगोनल आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल कैसे निकालते हैं स्क्वायर का। ठीक है जी, √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड और उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a/√2, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट होता है, आपको ध्यान होता है, इक्वली बाइसेक्ट होगा। अच्छा जी, तो DE बराबर कितना आ जाएगा, a/√2। अच्छा, ये पूरा पूरा l दिया हुआ है ही सही। अच्छा जी, मुझे बताओ यहाँ पे यदि पूरा पूरा h है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये कितना होगा, h माइनस ए यहाँ पे होगा। अच्छा जी, एक बात ध्यान से देख करके बताओ मुझे, एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके बताएंगे, ये जो स्क्वायर का ये एंगल जो होता है पूरा, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, पक्की बात है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से यदि परपेंडिकुलर जाएगा तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अच्छा, मुझे बताओ ये वाला कोण क्या दोनों में कॉमन है क्या, देख करके बताओ, क्या ये वाला कोण आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब बाबू ये हो गया कि ये वाले एंगल जो रहेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो कोण, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो बराबर हो गए दोनों में। ठीक है जी, एक कॉमन हो गया, दो बराबर हो गए।
तो यहाँ पे दूसरा ही बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि सर ए डी ई जो रहेगा ना वो सिमिलर हो जाएगा किसके बेटा, ए बी सी के, ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक बात देखो, यहाँ पे कॉमन एंगल के साथ अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो रहेगा उसको इक्वल कर दो। अच्छा, जो ये वाला एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने की भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर बाबू ये कितनी आएगी, a/√2। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने की भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये कितनी आएगी, r आएगी। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में, बात को ध्यान से समझना, छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने की भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर h-a। अच्छा जी, बड़ा वाला ट्रायंगल में इसके सामने कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये h होगी। अब क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि सर यदि मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो वहां से क्या a की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्या, तो आप एक बार इसको सोल्व करो। ठीक है जी, इसको यहां से मिटा देता हूं, एक बार छाप लो इसको, फटाफट से छापो भाई, और फिर मैं इसको एक बार सोल्व कर देता हूं, है ना। और ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा है, वो इतना फास्ट होना चाहिए इस टाइम पे, तो होना ही चाहिए। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, देखना a/√2 इंटू आर बराबर h-a/h। अच्छा जी, ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2HR-√2AR। अच्छा जी, आपको निकालना क्या है, a निकालना है, तो a वाली जनता को एक तरफ ले लो, AH प्लस √2AR बराबर √2 इंटू HR। ठीक है जी, a को कॉमन लिया, कितना आएगा, h प्लस √2R बराबर √2 इंटू h इंटू R। अच्छा जी, a बराबर कितना आ जाएगा, √2 गुणा h इंटू R, h प्लस √2 इंटू R। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसकी क्यूब की साइड हमारी आ जाएगी। ठीक है जी, एक बार नजरें दौड़ा लो भाई, आगे थोड़ा सा फिर बढ़ते हैं। ठीक है जी, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्यूब की साइड, √2 इंटू RH अपॉन √2R प्लस h यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। यानी कि आज के बाद आपको सीधा याद रखना है, यदि नहीं भी रहे याद तो आपको मैंने तरीका तो बता ही दिया, सिमिलरिटी से कर देना है आपको। ठीक है जी, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 सेकंड में आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। चलो एक बार छापो इसको, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर के आगे। हाँ भाई, कहानी को लेकर चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। तो देखना बेटा, अगला पॉइंट डालेंगे, कौन मेड बाई रोटेटिंग राइट एंगल ट्राइंगल। मैं मानता हूं कि मेरे पास में एक यहाँ पे क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से। अब आपको बताता हूं कौन कैसे बनता है, कैसे बनता है। ठीक है जी, ये सी है, ठीक है जी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कर्ण क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे देख करके, यदि मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि चोंचले मैंने पूरे किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी लेके आ चुका हूँ। ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आ रही बात समझ में, जहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है यहाँ पे बेस है। तो देखो बेटा, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ, यदि मैं यहाँ पे इसको ऐसे घुमा देता हूँ बेस पर, किस पे घुमा रहा हूँ मैं, बेस पर घुमा रहा हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक यहाँ पे एक्चुअल कोण तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ये यहाँ पे एक हवा में एक कोण बनते हुए नजर आएगा, यानी कि एयर में एक कोण बनते हुए नजर आएगा। ठीक है जी, तो देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे एक कोण बनते हुए नजर आएगा, और इस कोण में बेटा देखना, यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जो यहाँ पे बी रहेगा ना, ठीक है जी, जो बी रहेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी हाइट बन जाएगी। अच्छा, जो इसकी सी यानी कि जो इसकी हाइपोटेनस है ना, वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, स्लांट हाइट बनेगी, यानी कि जो सी रहेगा वो क्या रहेगा, एल, और जो यहाँ पे ए रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी आर हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, बेस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी बेस सर्किल की। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, और स्लांट हाइट क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ से आता है आपके एग्जाम में, ध्यान से समझना। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल को यदि हम कहां से मिलाते हैं बेटा, कहां से घुमाते हैं, यदि मैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनस से घुमा दूं, ठीक है जी, तो क्या होगा बेटा, देखना, डबल कोण का ये कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, डबल कोण का ये कॉन्सेप्ट है। डबल कोण का कॉन्सेप्ट कैसे आया है, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास में दिया हुआ है, ठीक है जी। अब मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने इस तरह से ये रखा हुआ है,
ठीक है जी। गैंग राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास किस तरह से है, देखना भाई, ये वाला सी ए ये बी, क्या कहा मैंने यहाँ पे सी, यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पर है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस है, ये यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया बी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से समझना बेटा, क्या किया है मैंने यहाँ पे, इस तरह से रखा हुआ है ना, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ये जो बेस है ना, सॉरी ये जो हाइपोटेनस है ना, इसको फिक्स रखा है। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इसको फिक्स रखा है, एक बार देखो ध्यान से यहाँ पे, इसको फिक्स रखा है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको ऐसे घुमाया, ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है, नजर आ रहा है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे घुमाया है। जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ना, तो आपको क्या नजर आएगा बेटा, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ बन तो रहा है और कुछ अलग ही बन रहा है, ऐसी कोई शेप यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना बेटा, यदि ऐसी शेप नजर आएगी ना बेटा, तो ये जो है ना, ये वाला ए है तो ये भी ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये बी है नीचे का तो ये भी बी रहेगा, ये बी रहेगा। ठीक है जी। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो ये सी रहेगा ना, ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ जो छोटा कोण यहाँ पे बना है ना, उसकी हाइट कितनी है यहाँ पे, ये कितनी है h1 हाइट, और ये कितना है बेटा यहाँ पे, इसकी हाइट कितनी है h2 है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यदि आप यहाँ पर C को फिक्स करके, हाइपोटेनस को फिक्स करके ऐसे घुमा रहे हो, तो जो इसकी हाइट बनेगी डबल कोण की पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो क्या बनेगी बेटा, देखना बेटा, वो क्या बन जाएगी, इसकी हाइपोटेनस की हाइट वो कितनी बन जाएगी, h1 प्लस h2। ध्यान से देखना बेटा, h1 प्लस h2 यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि जो C होगा ना, देखो यहाँ पे, इसको एक बार फिर से देखो यहाँ पे, जैसे कि ये इस तरह से पड़ा हुआ है, इसको यदि मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जो ये पूरी की पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊपर वाली चोंच से नीचे वाली चोंच तक, ठीक है जी, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, इसका हाइपोटेनस रहेगा, और हाइपोटेनस बराबर इसके हो जाएगा h1 प्लस h2 के, ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इस कहानी को थोड़ा आप ध्यान रखो। ठीक है जी। अच्छा एक बात मुझे ध्यान से देख करके बताओ, ये क्या रहेगी बेटा, इसकी r रहेगी। ठीक है जी, और r तो सेम ही है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मैं इसको देखता हूँ, ये r है, ठीक है जी, और ये हाइपोटेनस था यहाँ पे, ये भी तो r रहेगा, ये 90 डिग्री पे रहता है। ठीक है जी, इसको ले लो r, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे यदि मैं इसको इससे मिलाता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री पर है, तो एक बात आपको फिर से समझ में आ रही होगी कि सर ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है किस पे, हाइपोटेनस पे, तो मुझे बताओ इसकी यदि मुझे r निकालनी है, तो r बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वापस से वही रूल लगा दो, राइट एंगल ट्राइंगल वाला कौन सा बेटा, a को b से गुणा करो, ठीक है, अपॉन c कर दो, क्योंकि बेस इनटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट इसका फॉर्मूला हो जाता है। यदि हम क्या करते हैं यहाँ से हाइपोटेनस पे क्या करते हैं, 90 डिग्री वाले 90 डिग्री को यदि हम हाइपोटेनस से क्या करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है जी, उसकी साइड कितनी आ जाती है, ए बी अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ बेटा। यहाँ पे यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे आगे कभी फ्यूचर में पूछ लिया जाए कि भैया इनका जो वॉल्यूम रहेगा, टोटल वॉल्यूम वो कितना रहेगा, तो देखना बेटा टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा। अच्छा पहले वाले का वॉल्यूम कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h1। अच्छा दूसरे वाले कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h2। अच्छा जी कॉमन क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, h1 प्लस h2। आप बोलोगे सर h1 प्लस h2 यहाँ कोने में इस जगह पे लिखा हुआ था, वो कितना होता है, c होता है, तो उसको c लिख दूँ, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, पक्की बात। ठीक है जी। अब यदि इसको मैं आगे और सोल्व करना चाहता हूँ, यदि मैं r की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे कितनी, ए बी अपॉन सी, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। एक सी से एक सी कट गया, कितना आ जाएगा 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप इस बात को ध्यान रखें थोड़ा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को यदि हम में यदि हम हाइपोटेनस को फिक्स करके उसको रोटेट करते हैं हवा में, तो वहां पे क्या बनने वाला है। ठीक है जी। तो बच्चों देखो इसको एक बार से, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ तो बच्चों वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर पढ़ेंगे बच्चों अगली क्लास में। ठीक है जी। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बिल्कुल घुमा दो उड़ा दो वीडियो को इधर से उधर, और बिल्कुल पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है जी। टाटा बाय बाय, शुक्रिया। कशाला थांबलास रे वाजव की